नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक तनाव और स्ट्रेस से भरे दिमाग को पूरी तरह से शांत और पॉजिटिव बनाना सच में मुमकिन है? आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो साफ बताता है कि ये कोई मोटिवेशनल फैंटेसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से साइंटिफिकली पॉसिबल है। असल में इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से कम और उसकी सोच से ज्यादा बनती है। तो चलिए मिलकर डिकोड करते हैं कि आखिर इस माइंडसेट को 30 दिन में कैसे रिवायर किया जा सकता है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा। क्या होगा अगर सिर्फ अगले 30 दिन किसी इंसान की सोच को हमेशा के लिए बदल दें? मतलब आज की इस मॉडर्न और तेज तर्रार जिंदगी को ही देख लीजिए। फोन में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है ना? लेकिन अंदर झांककर देखें तो इनर पीस या मानसिक शांति की बहुत कमी है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के बिना बस रोजमर्रा की एंग्जाइटी में ही जीना पड़ता है। इस जानकारी के समंदर में भटके बिना एक सही रास्ता खोजना बेहद जरूरी है, और बिल्कुल यही आज हम इस चर्चा में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहला, माइंडसेट रीवायरिंग का विज्ञान। दूसरा, सोच को समझना। तीसरा, ग्रैटिट्यूड और हेल्थ। चौथा, मीडिया डिटॉक्स। पांचवां, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। और छठा, 30 दिन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। इसे बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप और बेहद एक्शनेबल माइक्रो हैबिट ट्रैकर की तरह डिजाइन किया गया है। तो सेक्शन 1, माइंडसेट रीवायरिंग का विज्ञान। देखिए, सीधे आदतों और टास्क पर कूदने से पहले हमें उस ब्रेन साइंस को समझना होगा जो इन सबके पीछे काम करती है। क्योंकि जब तक हम इस क्यों और कैसे को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। और यहीं पर सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो परमानेंटली फिक्स हो गया हो। बिल्कुल नहीं। इंसान जिन थॉट्स और इमोशंस को बार बार रिपीट करता है, हमारा दिमाग उसी हिसाब से नए न्यूरल पाथवेज बना लेता है। सरल शब्दों में कहें तो कॉन्शियस रेपिटेशन यानी लगातार अभ्यास से मेंटल रेजिलियंस बिल्ड की जा सकती है। और ध्यान रहे, ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है जिससे प्रॉब्लम आने के बाद भी इंसान मेंटली स्ट्रांग रह सकता है। अब आते हैं हमारे ट्रैकर के स्टेप 1 पर, थॉट ऑब्जर्वेशन, यानी अपनी ही अंदरूनी आवाज को पकड़ना। सच तो यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने ही दिमाग की नेगेटिव आवाज को सच मानकर गुजार देते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, या मुझसे ये कभी नहीं होगा। बस यही आवाजें उनकी पहचान बन जाती हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलना हमारा पहला काम है। और ये बात इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। असल में करना क्या है, अगले 5 दिनों तक जब भी मन कोई नेगेटिव रिएक्शन दे तो उसे तुरंत पकड़ना है और उसे एक नए रीवायर्ड रिएक्शन से बदलना है। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहना है, मैं ये सीख सकता हूं। या फिर, हर बार मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। शुरुआत में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन याद है ना, दिमाग रेपिटेशन से सीखता है। जिस बात को बार बार रिपीट किया जाएगा, दिमाग उसी को सच मान लेगा। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, ग्रैटिट्यूड और हेल्थ, यानी शारीरिक और मानसिक नींव बनाना। देखिए, एक सच्ची और पॉजिटिव एनर्जी के लिए सिर्फ सोच को बदलना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक फिजिकली एनर्जाइज्ड शरीर की भी उतनी ही जरूरत होती है। शरीर और दिमाग का यह बेहतरीन तालमेल ही सफलता की असली नींव तैयार करता है। बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताने की। रोज सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट निकालना है और ऐसी 3 चीजें लिखनी है जिनके लिए इंसान सच में थैंकफुल है। जैसे कि ये सांसें, अपना परिवार, या बस एक नया दिन। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन ग्रैटिट्यूड दिमाग का फोकस कमी से हटाकर अबंडेंस यानी प्रचुरता पर शिफ्ट कर देता है। और यकीन मानिए, इससे तुरंत ही एक कमाल की मानसिक शांति मिलती है। और इसी ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़े हैं ये डेली हेल्थ टास्क्स। रोजाना सिर्फ 20 मिनट की वॉक, एक सही स्लीप शेड्यूल, सुबह उठते ही फोन को हाथ न लगाना और दिन भर भरपूर पानी पीना। सुनने में ये बेहद मामूली आदतें लग सकती हैं, लेकिन एक थका हुआ शरीर कभी भी एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट नहीं कर सकता। साइंस साबित कर चुका है कि ये छोटे छोटे कदम सीधे तौर पर हमारी मूड केमिस्ट्री को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, मीडिया डिटॉक्स, तुलना के इस जाल से बचना। अगर आज के समय में इंसानी खुशी का कोई सबसे बड़ा चोर है तो वो है सोशल मीडिया का कंपैरिजन ट्रैप। ये जाने अनजाने में हमारी मानसिक शांति को लगातार चुरा रहा है। होता क्या है कि लोग ऑनलाइन अपनी सिर्फ हाईलाइट रील दिखाते हैं, एकदम क्यूरेटेड लग्जरी, बड़ी बड़ी सफलताएं और बिल्कुल परफेक्ट रिश्ते।
और फिर हम अपनी असल जिंदगी के रोजमर्रा के स्ट्रगल्स की तुलना उनकी इस पूरी तरह से एडिटेड जिंदगी से करने लगते हैं। जाहिर है, इससे बहुत गहरी इनसिक्योरिटी पैदा होती है। इसलिए अगले 5 दिनों का टास्क एकदम सिंपल है। उन सभी टॉक्सिक अकाउंट्स को अनफॉलो कर देना है जो थोड़ा भी बुरा महसूस कराते हैं। अपने दिमाग को इस फालतू की नेगेटिविटी से बचाना बहुत ही अहम कदम है। चलिए अब आते हैं स्टेप 4 पर, फ्यूचर विजुअलाइजेशन, सफलता के लिए दिमाग की ट्रेनिंग। यहां बात सीधे सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है। बहुत से लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को कोसते रहते हैं। एक छोटा सा फेलियर आते ही सब खत्म मान लेते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, वो फेल होने पर खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि वो खुद को ट्रेन करते हैं। और उसी बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए बस ये 3 स्टेप्स जरूरी हैं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालकर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, पीसफुल और सक्सेसफुल सेल्फ को इमेजिन करना है। और सबसे क्रूशियल बात, उस रियलिटी के इमोशंस को अभी इसी वक्त महसूस करना है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, हमारा दिमाग एक मजबूत इमेजिनेशन और असल रियलिटी के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये नाइटली विजुअलाइजेशन धीरे धीरे फ्यूचर बिहेवियर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, 30 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे एक साथ पिरोने का वक्त आ गया है। जाहिर सी बात है, 30 दिन में जिंदगी कोई मैजिक की तरह एकदम परफेक्ट नहीं हो जाएगी। परेशानियां तो फिर भी आएंगी, लेकिन इन 30 दिनों के बाद स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाएगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस डेली ट्रैकर को फॉलो किया जाए। इसे देखिए, ये कितना आसान है। सुबह के समय ग्रैटिट्यूड और नो फोन रूल, ताकि पूरा फोकस अबंडेंस पर रहे। दोपहर या शाम में एक छोटी सी वॉक और अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व करना, जिससे मूड केमिस्ट्री और मेंटल रीवायरिंग हो सके। और रात को फ्यूचर विजुअलाइजेशन, ताकि दिमाग रियलिटी के लिए ट्रेन हो सके। ये सभी बहुत ही छोटी और आसानी से मैनेज होने वाली आदतें हैं, जो किसी भी बिगिनर के डेली रूटीन में एकदम फिट हो जाती हैं और एक परमानेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। इस बात को हमेशा याद रखा जाना चाहिए, जिंदगी बदलने से पहले माइंडसेट बदलता है, और माइंडसेट बदलने से पहले रोजमर्रा की आदतें बदलती हैं। ये हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल टेक अवे है। सच तो यह है कि कोई भी बड़ा और ऐतिहासिक मानसिक बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि वो इन छोटे छोटे एक्शंस को रोजाना रिपीट करने से ही आता है। और अब इस चर्चा के अंत में एक सवाल, क्या हम सब तैयार हैं? क्या इस नेगेटिविटी के लूप से बाहर निकलकर आज ही डे 1 शुरू करने की तैयारी हो चुकी है? अगर हाँ, तो सोचने में वक्त बर्बाद किए बिना आज से ही एक्शन लिया जाए। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सोच को रीवायर करने का ये 30 दिन का चैलेंज आज शुरू हो रहा है। और हाँ, ऐसे ही साइंस बैक्ड ग्रोथ से जुड़े बेहतरीन विषयों को एक्सप्लोर करने के लिए भविष्य में हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।